वेलकम टू किडपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 3rd का अपनी भाषा का फर्स्ट चैप्टर साक्षात्कार पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है साक्षात्कार। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है साक्षात्कार। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा है। इस पिक्चर में एक टीचर है और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टीचर इन स्टूडेंट्स से बात कर रही हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज बीकन पब्लिक स्कूल की कक्षा 3 में बहुत हलचल हो रही थी। चारों तरफ उत्साह और पढ़ाई का माहौल था। कुछ प्रतिभागी बच्चे सवालों के उत्तर देने का प्रयास करते नजर आ रहे थे, क्योंकि आज मॉनिटर का चुनाव हो रहा था। तो बच्चों, यहाँ पर बीकन पब्लिक स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पर कक्षा 3 के बच्चे सवालों के उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनकी क्लास में आज मॉनिटर का चुनाव होने वाला था। ठीक है, आज उनकी क्लास का मॉनिटर चुनने वाले थे। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। कक्षा 3 की अध्यापिका ने कुछ दिन पहले ही 3 विद्यार्थियों को मॉनिटर के पद के चुनाव के लिए साक्षात्कार देने का प्रस्ताव रखा था, जिनके नाम शिल्पा, ज्योति और प्रकाश थे। आज पहली बारी प्रकाश के साक्षात्कार की थी। चलो पढ़ते हैं अध्यापिका और प्रकाश के मध्य हुए साक्षात्कार में क्या क्या सवाल पूछे गए। तो बच्चों, यहाँ पर एक टीचर है जिन्होंने क्लास 3 में मॉनिटर के चुनाव के लिए 3 बच्चों को, 3 स्टूडेंट्स को चुना है। उनके नाम क्या क्या है? शिल्पा, ज्योति और प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बारी किसकी आई है? प्रकाश की। आज प्रकाश का साक्षात्कार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। अध्यापिका और कक्षा 3 के विद्यार्थी प्रकाश के मॉनिटर चुनाव हेतु साक्षात्कार। यहाँ पर अध्यापिका और कक्षा 3 के विद्यार्थी प्रकाश के बीच में साक्षात्कार चल रहा है। हम पढ़ते हैं आगे। अध्यापिका प्रकाश से कहती है, नमस्ते प्रकाश। तो प्रकाश कहता है, नमस्ते अध्यापिका जी। अध्यापिका, आप कैसे हैं? प्रकाश, मैं अच्छा हूँ। तो अध्यापिका पूछती है, अपने बारे में कुछ विस्तार में बताएं। तो प्रकाश बताता है, अध्यापिका प्रकाश से पूछ रही है अपने बारे में कुछ विस्तार से बताएं। प्रकाश से वो उसका परिचय पूछ रही है। तो प्रकाश बोलता है, अध्यापिका जी, मेरा नाम प्रकाश दुबे है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बीकन पब्लिक स्कूल है। मैं अपनी कक्षा की 6 माही परीक्षा में प्रथम आया हूँ और मुझे प्रधानाचार्य जी के द्वारा पुरस्कार भी मिला है। मुझे अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और पर्यावरण विषय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। प्रकाश ने क्या बताया? तो प्रकाश ने बताया, मेरा नाम प्रकाश दुबे है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बीकन पब्लिक स्कूल है और मैं अपनी कक्षा की 6 माही परीक्षा में प्रथम आया हूँ। अब आगे हम पढ़ते हैं। अध्यापिका, प्रकाश, अपने कोई 2 व्यक्तित्व गुण बताओ। अध्यापिका मतलब टीचर प्रकाश से पूछती है, अपने कोई 2 व्यक्तित्व गुण बताओ, अपने गुण बताओ। अध्यापिका ने प्रकाश से पूछा कि आपकी किन किन एक्टिविटीज में आपको रुचि है। ठीक है, तो प्रकाश ने बताया, बैडमिंटन, कंप्यूटर, प्रश्नोत्तरी खेल, पहेली बुझना और अपनी कक्षा के साथियों के साथ विज्ञान क्लब, थिएटर, समाज, राइटर्स क्लब में हिस्सा लेना। क्या क्या बताया प्रकाश ने? उसको बैडमिंटन, कंप्यूटर और प्रश्नोत्तरी खेल मतलब क्विजेस, पहेली बुझना और अपनी कक्षा के साथियों के द्वारा विज्ञान क्लब, थिएटर, समाज, राइटर्स क्लब में हिस्सा लेना पसंद है। फिर अध्यापिका प्रकाश से पूछती है, कक्षा के मॉनिटर की उपाधि से आप क्या समझते हैं? मतलब मॉनिटर के बारे में आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश ने क्या बताया, मॉनिटर में क्या क्या गुण होने चाहिए? जो मेधावी हो, साहसी, कर्मनिष्ठ हो, होनहार हो और जो टीचर के एब्सेंस में, मतलब अगर क्लास में टीचर नहीं है तो वो कक्षा की अच्छी तरह से देखभाल कर सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अध्यापिका प्रकाश से पूछती है, जैसा कि यह साक्षात्कार कक्षा के मॉनिटर के चुनाव के लिए है, तो अपने बारे में कुछ बताते हुए तर्क दीजिए कि आप इस चुनाव के लिए सही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर टीचर प्रकाश से पूछ रही है कि अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताओ, कुछ ऐसे तर्क दो कि आप इस चुनाव के लिए सही व्यक्ति क्यों हैं। ठीक है, तो प्रकाश बोलता है, अध्यापिका जी, मैं अपनी कक्षा के हर विद्यार्थियों के साथ उचित व्यवहार करता हूँ। मैं अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार रखता हूँ और
साथ ही मेरा संचार कौशल अच्छा है। मैं साहसी, जिम्मेदार, विनीत, समय का पाबंद और संगठित निष्पक्ष व्यक्ति हूँ। ठीक है। कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में मॉनिटर विद्यार्थियों का किस तरह प्रबंध कर सकता है? अगर क्लास में टीचर नहीं है तो मॉनिटर क्लास का ध्यान कैसे रख सकता है? तो प्रकाश बताता है, कक्षा में करवाई गई गतिविधियों के द्वारा, जैसे किताब पढ़कर, उपस्थित छात्रों से पाठ के सवाल पूछकर एवं अध्यापक के द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करवाकर। कैसे ध्यान रखने के लिए बोल रहा है प्रकाश? कि क्लास में किताब पढ़ाकर और बच्चों से सवाल पूछकर, ठीक है, अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास करवाकर। फिर नेक्स्ट है, अध्यापिका कक्षा के मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? कक्षा के मॉनिटर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? प्रकाश से पूछती है। तो प्रकाश बताता है, उचित मॉनिटर को सबसे पहले अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोध होना बहुत अनिवार्य है। मॉनिटर को उसकी सभी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, जैसे अपने विद्यालय के सभी नियम और कक्षा के सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी रखना तथा अध्यापक और अपनी कक्षा के मध्य प्रतिनिधि का कार्य करना, कक्षा में अनुशासन रखना, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों का कक्षा में होने वाली गतिविधियों के लिए नेतृत्व करना, चौक, डस्टर और सफेद बोर्ड आदि सामग्री को सुनिश्चित करना तथा पाठ लेखन में सभी विद्यार्थियों की मदद करना ही मॉनिटर का सही धर्म है। क्या क्या मॉनिटर की जिम्मेदारियां बताइए प्रकाश ने? कि मॉनिटर को पहले तो अपनी सारी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए, स्कूल के नियम, क्लास के नियम सब पता होना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के बारे में पता होना चाहिए अपनी कक्षा के, और कक्षा में अनुशासन रखना और कक्षा में होने वाली सभी गतिविधियों के लिए नेतृत्व करना, ये सब मॉनिटर की जिम्मेदारियां होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्यापिका पूछती है प्रकाश से, एक अच्छे और अति उत्कृष्ट मॉनिटर में क्या क्या अवगुण नहीं होने चाहिए? मॉनिटर में क्या क्या अवगुण नहीं होने चाहिए? तो प्रकाश बताता है, अध्यापिका जी, एक अच्छे मॉनिटर की पहचान उसके संस्कार और शिक्षा से होती है। संस्कार और शिक्षा से होती है। मॉनिटर को कभी घमंडी, अनुशासनहीन एवं अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करने वाला नहीं होना चाहिए तथा अपने निजी साथी का गलत कार्यों में साथ एवं एक पक्षी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ठीक है, क्या बताया प्रकाश ने? कि एक अच्छे मॉनिटर की पहचान किससे होती है? उसके संस्कार से और शिक्षा से। ठीक है, और मॉनिटर को कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए, और मॉनिटर को अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अध्यापिका पूछती है प्रकाश से, अध्यापिका बोलती है, प्रकाश, आपने सभी सवालों का बहुत खूबसूरत और सराहनीय तरीके से उत्तर दिया है। मैं आपके उत्तर से प्रभावित होकर कक्षा 3 के मॉनिटर के पद के लिए आपका चुनाव करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर अध्यापिका बोलती है प्रकाश से, अध्यापिका प्रकाश के जो भी उत्तर थे प्रश्नों के, उनसे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रकाश को क्लास 3 का मॉनिटर चुना, अपनी क्लास का मॉनिटर चुना। ठीक है, तो प्रकाश कहता है हर्षपूर्वक। प्रकाश बहुत खुश हुआ और अध्यापिका जी से बोलता है, धन्यवाद अध्यापिका जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पद के लिए चुनकर मेरी प्रतिभा को दिखाने का मौका दिया है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा और शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अध्यापिका और प्रकाश के बीच में बात हुई, अध्यापिका और प्रकाश के बीच में साक्षात्कार हुआ। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।